हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी बढ़िया होंगे। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देशमें 16 में। आज की वीडियो के अंदर अपन प्रश्नावली 3.1 सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स का। इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। यहाँ पर एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप दे रखा है 36 मीटर। बाग की विमाई ज्ञात करनी है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है माना। तो यहाँ पर माना अपन ने लंबाई क्या है L और चौड़ाई क्या है दोस्तों, चौड़ाई है B। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक, तो L बराबर होता है B प्लस 4। ठीक है, यह हो जाएगी फर्स्ट समीकरण। ठीक है। दूसरे समीकरण में कह रहा है कि अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये तो होता है पूरा परिमाप। अब अपने को अर्ध परिमाप याद करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई B इक्वल टू दे रखा है कितना 36 मीटर। 36 मीटर दे रखा है दोस्तों। ठीक है। अब अपने पास में एक समीकरण दिया हो गई और एक दूसरी समीकरण यह हो गई। अब अपने को सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर L बराबर दे रखा है B प्लस 4, तो मैं इस L का मान समीकरण नंबर 2 के अंदर रख दूँगा। L का मान समीकरण 1 से समीकरण नंबर 2 में रखने पर आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस प्रकार किया जा रहा है। तो यहाँ पर L का मान B प्लस 4 है, मैं इसको रख दूंगा यहाँ पर, तो इसके अंदर रखूँगा, तो L बराबर B प्लस 4 प्लस B इक्वल टू 36। अब यहाँ पर B और B कितने हो जाएंगे, 2B 2B प्लस 4 इक्वल टू 36। यहाँ से इस 4 को इधर लेकर जाऊँगा मैं, तो यहाँ पर इधर प्लस का है, तो इधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 2B इक्वल टू 36 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, यानी कि 32। तो B बराबर कितना आया 32। ये 2 इधर मल्टीप्लाई के अंदर आई, तो इधर जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, डिवाइड के अंदर। तो यहाँ पर क्या आ गया, B बराबर, यहाँ पर कटेंगे तो 16 बार, B बराबर 16। तो अपने को B बराबर क्या मिला, 16 मिला। ठीक है। अब अपने को लंबाई याद करनी है, तो यहाँ पर B का मान कहाँ पर रखूँगा मैं, B का मान समीकरण 1 में रखने पर B का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, L बराबर B का मान 16 प्लस 4 इक्वल टू 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। तो L बराबर कितना आ गया 20। तो अब अपने को विमाई याद करनी थी, लंबाई और चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी आ गई अपने पास में, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर कितना आ गया अपने पास में 16 मीटर। आई होप कि ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। दोस्तों ये अपन ने विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया है इसको। तो यदि आप इसको ग्राफ विधि से भी सोल्व करते हो समीकरणों को, तो अभी आंसर कितना आएगा, यही आएगा। तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने पास में है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है आगे, दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के अंदर कि यदि कोई समीकरण है, व्यापक समीकरण A1 x प्लस B1 y प्लस C1 इक्वल टू 0 और A2 x प्लस B2 y प्लस C2 इक्वल टू 0 हो, ये दो कोई समीकरण हैं। ठीक है। इन समीकरणों में रिलेशन होता है, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, यदि ये सभी बराबर हैं तो क्या है, रेखाएं समपाती है।
संपाती रेखा। यदि इनमें से भी A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, यदि ये कंडीशन मिलती है अपने को, तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या होती है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये हो गया। और तीसरी कंडीशन थी अपने पास में A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। यदि अपने को ये कंडीशन मिलती है तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं समांतर है। अब छठे का पहला है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, मतलब प्रतिच्छेद करनी चाहिए रेखाएं। तो क्या करते हैं, प्रतिच्छेदी में अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए, तो अपन कुछ भी मान रख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के। तो यहाँ पर मैं 2x है तो मैं दूसरी समीकरण में इसको रख दूंगा 4x। बराबर नहीं होना चाहिए तो मैं इसको कर दूंगा यहाँ पर 3y है, मैं इसको कर दूंगा दूसरी को 9y माइनस यहाँ पर 8 है तो मैं इसका 3 गुना कर दूंगा, 8 या 24 से 8 से 32 कर दूंगा, 32 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अपने को एक दूसरी समीकरण मिल चुकी है 4x + 9y माइनस का 32। अपने मन से एक समीकरण रखनी है और जिसमें क्या है A1/A2 नॉट इज इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के नॉट इज इक्वल टू C1/C2 के। यदि अपन यहाँ पर इनका अनुपात देखते हैं तो यहाँ पर A1 कितना है, A1 है 2, B1 है कितना 3 और C1 कितना है -8 है। यदि A2 देखें अगर अपन तो कितना है 4, B2 कितना है दोस्तों यहाँ पर 9 है और C2 कितना है -32 है। यदि अपन अनुपात देखते हैं A1/A2 कितना आ रहा है 2/4 बराबर 1/2। यदि B1/B2 देखते हैं अपन तो B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान है 9, तो कितना आ गया 1/3। देखो अब यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/3 है। इसी प्रकार यदि C1/C2 देखते हैं अपन तो क्या आ रहा है -8 है C1 और C2 कितना है -32। तो यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 चौका 32 तो 1/4। तो यहाँ पर देखो सभी मानों क्या है, अलग अलग है। तो अपने को पहली कंडीशन मिल चुकी है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और उसकी समीकरण क्या है 4x + 9y माइनस का 32। आई होप की ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। चलिए अब अपन इसका दूसरा करते हैं। अब इसका दूसरा है यहाँ पर रेखाएं समांतर होनी चाहिए। समांतर की कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर समांतर की है A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 के नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इन दोनों पदों को तो मैं दुगना कर दूंगा, इन दोनों पदों को तो क्या करूँगा दुगना कर दूंगा और इसको या तो दो गुना नहीं करूँगा, इसको कर दूंगा 3 गुना। तो यहाँ पर क्या करूँगा, इन दोनों को दुगना करूँगा तो 4x + 3 का दुगना कितना हो जाएगा 6y माइनस का 8। अब इसको दुगना नहीं करके मैं क्या करूँगा तिगुना कर दूंगा, 8 या 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर दूसरी समीकरण मिल चुकी है अपने, ये तो हो गए फर्स्ट और ये सेकंड समीकरण। अब इस सेकंड समीकरण में यहाँ पर यदि अपन तुलना करेगा तो A1 कितना है पहले समीकरण से, A1 है 2, B1 कितना है y का गुणा कितना है पहले समीकरण में 3 है, फिर C1 कितना है, C1 है -8। दूसरे समीकरण में A2 का मान देखो, A2 का मान कितना है यहाँ पर 4, B2 का मान 6 है और C2 का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर -24। आई होप की ये चीज़ आपके समझ आएगा कि किस प्रकार अपन मान निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर आंधी अनुपात देखते हैं A1/A2 कितना है, यहाँ पर कितना है 2 A1 और A2 कितना है 4, तो 1/4 आ गया A1/A2 का मान। फिर B1/B2, B1 कितना है 3 और B2 कितना है 6, कितना आ गया वापस 1/2। अब यहाँ पर देखो B1/B2 बराबर है किसके A1/A2 के। अब C1/C2 भी देख लेते हैं। बस C1/C2, C1 का मान कितना है -8 और C2 का मान -24, कितना आ गया माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 या 24 1/3। यहाँ पर देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर अपने को ये वाली कंडीशन मिल गई है। तो ये इन दोनों रेखाओं यहाँ पर इस समीकरण और इस समीकरण से जो रेखाएं बनाई जाएगी वो एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल या समांतर होगी। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, संपाती रेखाओं। दोस्तों अब अपने को यहाँ पर संपाती रेखाएं चाहिए। तो संपाती रेखा चाहिए कि तो अपने को सेम ऐसी ही समीकरण बनानी पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, इसका एक
इसी समीकरण, ये समीकरण 1 है ना, इसका मैं क्या कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अपने के पास समीकरण मिलेगी 2 दूना 4x प्लस 2 तिया 6y माइनस 2 2 आठे 16 इक्वल टू 0। तो ये अपने को दूसरी समीकरण मिल चुकी है। अब यहाँ पर यदि अपन इनके गुणांकों का संबंध देखते हैं तो यहाँ पर a1 कितना है, a1 है यहाँ पर इस समीकरण के अंदर 2, b1 कितना है यहाँ पर y के गुणांक 3 और c1 कितना है 2 से यहाँ पर माइनस का 8। यदि दूसरी समीकरण में देखें a2 कितना है दूसरे समीकरण में 4, b2 कितना है यहाँ पर y का गुणांक दूसरी समीकरण में 6 और c2 कितना है यहाँ पर माइनस का 16। अब यदि अपन अनुपात देखते हैं तो a1 अपॉन a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो कितना आ गया 1/2। b1 अपॉन b1 कितना है दोस्तों यहाँ पर 3 और b2 कितना है मेरे दोस्तों यहाँ पर है 6, तो कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार c1 अपॉन c1 कितना है माइनस का 8 और c2 माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया 1/2। तो यहाँ पर ध्यान से देखो आप c1 अपॉन c2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 सभी का मान क्या है 1/2 है, अर्थात सभी के हैं एक बराबर है। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन अपने को मिल चुकी कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू है b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अर्थात ये क्या है यहाँ पर इन दोनों समीकरणों से यदि अपन रेखाएं खींचते हैं तो वो क्या होगी एक दूसरे के संपाती होगी। आई होप की ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी। चलिए अब अपन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचना है अपने को। एक्स एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज बनाना है तो देखते हैं बनता है या नहीं बनता है। एक्स एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो यहाँ पर चलो आपको क्या करना है, एक ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। यहाँ पर मैं प्रोसेस बता देता हूँ, उसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो पहले क्या करेंगे अपन, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर इसके समीकरण फर्स्ट से अपन यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अपने को दो मान ज्ञात करने हैं x और y। यदि मैं x बराबर 0 रखता हूँ, यदि मैं 0 रखता हूँ तो ये पूरा 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मिल गया। यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1। अब यहाँ पर इसके एक रेखीय समीकरण, ये समीकरणों से अपने को दो मान निकाल लिए। अब यहाँ पर एक रेखा खींचते हैं ग्राफ के अंदर, तो x बराबर 0 पर 1, x बराबर 0 पर y का मान कितना है 1 है। तो यहाँ पर ये ठीक है 0 1, फिर x बराबर माइनस का 1 पर 0, तो यहाँ पर माइनस का 1 ये 0 माइनस 1 0। तो यहाँ पर एक रेखा खींच दी अपन ने, ठीक है। यदि आप इसको स्केल और पेंसिल की सहायता से खींचते हैं और ग्राफ के अंदर खींचते हैं तो एक परफेक्ट चीज़ मिलेगी आपको, वो भी परफेक्ट त्रिभुज मिलेगा। इसके अंदर परफेक्ट त्रिभुज के लिए कहा है तो त्रिभुज मिलेगा। अब इसी प्रकार अपन दूसरी समीकरण से बना लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर कितना है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। पहला मान ही ले लेंगे अपन x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर क्या हो जाएगा ये वाला पद 0, तो 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y बराबर 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो y का मान कितना मिला अपने को 6 मिल गया। अब यदि मैं y बराबर 0 रखता हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा 3x, ये पद 0 प्लस 0 माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, कितना मिल गया 4। अब यहाँ से भी अपन एक रेखा खींचते हैं इसके ऊपर, तो x बराबर 0 पर 6, x बराबर 0 कहाँ पर है ये रहा, इस पर 6 कहाँ पर मिलेगा अपने को इस स्थान पे, यहाँ पर 0 6 और x बराबर 4 पर 0, x बराबर 4 कहाँ पर है ये रहा, x बराबर 4
और 0 ही, y का मान 0 यहीं पर मिलेगा x एक्सिस पर। तो यहाँ पर अपन इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ये खींच दी अपन ने। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन कह रहा है कि x एक्सिस के साथ जो त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं अपने को। तो यहाँ पर निर्देशांक क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये किस पे कट रहा है, एक तो इसको नाम देते हैं यदि अपन ए, बी और सी, 3 जगह ए बिंदु कितना है यहाँ पर, ए बराबर -1 0, बी बराबर क्या आ रहा है देखते हैं। यहाँ पर इधर 2 आ रहा है एक्स एक्सिस का मान और इधर 3 आ रहा है। तो b बराबर आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 2,3। x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, तो b का मान आ गया। b के निर्देशांक हो गए 2 और 3। और इसी प्रकार c के निर्देशांक देखें यहाँ पर, तो c कहाँ पर मिल रहा है अपने को, बिंदु 4 पर, यानी कि x एक्सिस पर मिल रहा है कौन से बिंदु पर, 4 पर। तो यहाँ पर c बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर है बिंदु है, तो यहाँ पर y का मान क्या होता है 0 होता है। तो c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 4 0। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको समझ आ गया और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आप भी अच्छे से सीख सकें और आपके दोस्त भी अच्छे प्रकार से सीख सकें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।